रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पे जी संडे का दिन है और सुबह जो है वो अभी आ गई कपड़े धोने, क्योंकि इस दफ़ा कोई 12 से 13 दिन के कपड़े थे। लास्ट वीक जब संडे था तो मैंने मशीन नहीं लगवाई थी, क्योंकि बुध वाले दिन अभी धो के गई थी। तो खैर इस दफ़ा कपड़े काफ़ी ज़्यादा थे, अभी कपड़े धो रही थी और मैं यहाँ पे जो है वो नहा के रेडी शेडी हो गई थी, क्योंकि संडे वाले दिन मैं सुबह मॉर्निंग में भी नहा के रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि काफ़ी मतलब काम होते हैं। वो कहते हैं संडे इज़ नॉट अ फंडे, तो वो बहुत ज़्यादा थका देने वाला दिन होता है। बाहर भी जाना पड़ता है, घर के काम होते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने पर्पल से कलर का मैंने सूट पहना था। ये मेरा लाइमलाइट का सूट है और जिस तरह के बाजुओं पे एम्ब्रॉयडरी है इसी तरह की गले पे है। खैर चाय शाय पी, उसके बाद हम अप्पी को छोड़ने चले गए। वहाँ से आते हुए धोबी से कपड़े लिए, नाश्ता लिया। नाश्ता आज हो रहा है जी नान चनों का। मेरे बच्चों को तो नान चनों का नाश्ता बहुत ही पसंद है, लेकिन मैं हर संडे नहीं ला के देती, क्योंकि हर संडे एक ही नाश्ता, कभी घर का हो कभी कोई हो तो फिर मज़ा भी आता है। खैर इसी तरह बच्चों को बहला लेती हूँ, कोई ना कोई और चीज़ उस दिन दे देती हूँ। तो यहाँ पे आज नान जो हम लोगों ने फ्रेश लगवाए थे, बहुत ही मज़े का नाश्ता था। आते हुए जी ले लिए अंडे, ब्रेड लिए थे और ये चिकन ले लिया था, गोश्त ले लिया था। हम लोग पहले से ही उनको कॉल कर देते हैं तो वो हमारे जाने तक सारा मतलब बना के रखता है। यहाँ पे टमाटो केचप भी ख़त्म थे, चिल्ली भी ख़त्म था और जो टमाटो सादा केचप होता वो भी ख़त्म था। तो मैंने कहा चले आते हुए ये भी ले आती हूँ, क्योंकि ग्रॉसरी की इतनी चीज़ें नहीं ख़त्म थी, तो जो ख़त्म थी तो वही फिर मैं ले आई। मैंने कहा जब दूसरी ख़त्म होएंगी तो फिर साथ ही ले लूँगी। यहाँ पे जी मेरा सिरका, चिल्ली सॉस और सोया सॉस भी ख़त्म था, थोड़ा थोड़ा था। तो फिर मैंने ये जो जंबो पैक होता है वही ले लिया। इससे पूरा महीना जो है वो इजीली मतलब निकल जाता है। कभी ज़्यादा यूज़ हो जाता है, कभी कम हो जाता है, लेकिन मेरा पूरा मंथ इससे माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा गुजर जाता है। उसके बाद रेस्ट किया, फिर हम आ गए बाज़ार। आज मैंने अपने लिए शॉपिंग करनी थी, बेटा भी साथ था, बेटी भी साथ थी, हस्बैंड मेरे घर ही थे। कहते बच्चों को ले जाओ और मैं ज़रा आज रेस्ट करता हूँ। खैर मैं और बच्चे आ गए बाज़ार और देखे ये मगरिब के बाद का टाइम है, बहुत ज़्यादा रश था। हम आ गए जी लाइमलाइट पे, जो हमारा फेवरेट ब्रांड है, और मुझे कहीं से कपड़े पसंद नहीं आते। मोस्टली मैं जो है वो लाइमलाइट पे ही से ही लेती हूँ। ये एक वाइट था और एक जो अभी भाई लेके गया वो रेड था और एक ग्रीन था। अब मैं देखती हूँ ट्राई करके कि मुझे इनमें से कौन कौन से पसंद आते हैं जो मैं लूँ। घर आते ही काफ़ी टाइम हो गया तो मैंने आज बनाना था जी यखनी वाला पुलाव। तो यहाँ पे मैंने जो चिकन था उसको धो के 1.5 किलो के करीब एक फुल जो मुर्गी होती है वो थी, उसको मैंने चढ़ा दिया। उसमें मैंने नमक डाला और जितने भी खड़े मसाले थे वो डाल दिए और इसकी अब मैं बनाऊंगी यखनी। मैंने कुकर में डाला है, लेकिन मैं इसका वेट नहीं लगाऊंगी, ऐसे ही एज अ नॉर्मल जैसे हम किसी भी कढ़ाई में डालते हैं ऐसे ही इसकी यखनी बना लूँगी। तो बहुत ही मज़े का बनता है यखनी पुलाव। आज मेरी फुल रेसिपी आप देखें और इस तरीके से ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनेगा। यहाँ पे जी हमने ले लिए थे 2 मीडियम साइज़ के प्याज। ऑयल मैंने 1 कप लिया था। जब ऑयल गर्म हो गया तो उसमें मैंने डाल दिया जी प्याज। जब प्याज देखे माशाल्लाह से लाइट ब्राउन हो गया तो मैंने इसमें डाला थोड़ा सा पानी, ताकि हमारा जो प्याज का कलर है वो निकल आए और जो चावलों का कलर है वो बहुत ही मज़े का बने। अगर इस तरीके से आप प्याज का कलर निकाल लेंगे तो आपके जो चावल हैं वो लाइट से ब्राउन बहुत ही अच्छे कलर से कलर आएगा। और इसमें मैंने डाल दिया जी 1 चम्मच नमक का डाल दिया, क्योंकि मैंने यखनी में भी नमक डाला था, तो आप ज़रा हिसाब रखें, ये ना हो कि दोबारा से फिर आप ज़्यादा डाल दें। तो यहाँ पे जी नमक डाल के मैंने इसमें डाल रही हूँ जी चिकन। यखनी में से मैंने चिकन निकाल लिया था, उसको मैं अब फ्राई करूँगी, इसमें भूनूँगी प्याज के साथ जितनी देर ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। यखनी को मैं अलहदा से बर्तन में अच्छी तरह से छान लूँगी। इसमें जो खड़े मसाले हैं वो मुंह में आएंगे तो बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता, तो उसको मैं छान के यखनी को डालूँगी। यहाँ पे जी जब चिकन मेरा ब्राउन हो गया तो उसमें मैंने डाल दी है 2 चम्मच मैंने भर के अदरक
और लहसुन के डाल दिए हैं। साथ में जी सब्ज़ मिर्चों के 4 चम्मच थे, वो भी मैंने चॉप की हुई थी, वो भी डाल दी है। अब इन सब की मैं चिकन में भुनाई करूँगी। और 3 यहाँ पे मीडियम साइज़ के टमाटर थे, वो डाल दिए हैं। टमाटर के साथ यखनी पुलाव में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, मज़े में आता है। अगर आपके पास टमाटर नहीं है तो इसी स्टेज पे आप थोड़ा सा दही भी डाल सकते हैं, यानी 3 से 4 चम्मच। अब मैं इसको अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। साथ ही मैंने इसमें डाल दिया जी 2 चम्मच भर भर के सुरख मिर्च के डाले हैं। और मुझे नमक यहाँ पे कम लग रहा था तो मैं थोड़ा सा नमक भी डालूँगी। और हाफ़ टी स्पून मैं हल्दी का डाल लूँगी। और पिसा हुआ ज़ीरा और पिसा कुटा हुआ जो होता है धनिया, जो साबुत धनिया होता है, वो डाल दूँगी। इसका फ्लेवर चावलों में बहुत ही मज़े का आता है। आज मेरा इरादा था कि मैं ख़ुद पुलाव बनाऊं और सारी फैमिली को जो लुत्फ़अंदोज़ करवाऊं, क्योंकि ज़्यादातर मेरी बेटी ही बनाती है। तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं ख़ुद बनाती हूं, क्योंकि वो भी मेरे साथ ही थी, थकी थी। खैर मैंने कहा चले आज मैं आप लोगों को पुलाव बना के खिलाती हूँ। यहाँ जी बुनाई के तौर पर मैंने थोड़ी सी इसमें यखनी ही डाल के भून रही हूँ। अगर आपके पास यखनी कम है तो आप पानी भी डाल सकते हैं। तो थोड़ी सी मैंने यखनी डाली और इस चिकन की मसालों के साथ अच्छी तरह से बुनाई करूँगी। अब ये थोड़ी सी मेरे पास इमली पड़ी थी तो मैंने कहा सोचा क्यों ना पुलाव में डाल दूँ, इसका भी फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता था। तो बुनाई करते करते मैंने साथ में इमली भी डाल दी और चिकन की माशाल्लाह से देखिए अच्छी तरह से भुनाई हो गई है। अब मैं इसमें डालूँ जी जितना भी मेरा जो यखनी वाला है वो, क्योंकि मैंने 1 किलो चावल बनाए थे तो मैं तकरीबन इसमें 1.5 किलो जो तकरीबन मैं यखनी डालूँगी। जब मेरी यखनी को बॉयल आ गया तो मैंने यहाँ पे डाल दिए जी चावल मैंने तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा टाइम के भिगो के रखे हुए थे। उसको मैंने अच्छी तरह से धोया था 3 से 4 पानी में, और उसके बाद मैंने आधा घंटा भिगो दिए थे। अब इसको मैं चावलों को जो है वो यखनी वाले मिक्सचर में डाल के तो मैं इसको एक दफ़ा हिलाऊँगी, बार बार नहीं हिलाऊँगी। तो व्यूअर्स अगर आप भी इसी तरीके से चावल बनाएंगे तो आपके बहुत ही खिले खिले चावल। जब हमारा पानी खुश्क हो गया तो मैंने दम लगा दिया और ये देखिए माशाल्लाह से चावल देखें कि कैसे एक एक दाना खिला हुआ है। बहुत ही अच्छे थे चावल, बहुत ही मज़े के थे और माशाल्लाह से बने भी बहुत ही अच्छे बने थे चावल। बिल्कुल अकेला अकेला चावल का दाना था। और मेरी आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।